मास्टर्स, आज का जो हमारा सेशन है वो है इम्प्लांट रिमूवल पे। और पहले तो हम ये जानते हैं कि इम्प्लांट क्या होते हैं। तो और किसने डाले ये इम्प्लांट्स हमारी बॉडी के अंदर। जैसा कि आज के सेशन हमें बताता है कि इम्प्लांट रिमूवल सेशन आज हम कर रहे हैं। तो मास्टर्स, इम्प्लांट रिमूवल सेशन में जो इम्प्लांट्स हैं ये एथनिक इम्प्लांट्स हैं, और ये नॉन फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जो कि हमारी एनर्जी बॉडी में प्लांट कर दिए जाते हैं। अच्छा, अब आपकी एनर्जी बॉडी में सारे चक्रास हैं, राइट? और पूरे 9 चक्रास की अगर हम बात करें तो हम नीचे से चले तो अर्थ स्टार, फिर आपका मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा, फिर सेक्रल चक्रा, मणिपुर चक्रा, सोलर प्लेक्सस डिसेंबल पे, फिर हार्ट चक्रा, फिर आपका विशुद्धि चक्रा, थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा, क्राउन के ऊपर सोलर स्टार चक्रा, और भी हेड चक्रास है। तो बस क्या है कि जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि युग परिवर्तन हो रहा है, और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि डार्क एनर्जीज और लाइट एनर्जीज बराबर में जागृत होती जा रही है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ डार्क एनर्जीज ही जागृत हो रही हैं, दोनों बराबर में टाई अप में है ना। और ये इम्प्लांट्स हमारे इसमें ये डालते हैं और ये ऑपरेट करते हैं इसको फोर्थ डायमेंशन से, राइट? 4 डायमेंशन से इसको ऑपरेट करते हैं ताकि हम इस 3D मैट्रिक्स में ही फंसे रहे, है ना। आपने इल्यूमिनाटीज का भी नाम सुना होगा। तो जैसा कि हमने अभी कोविड वैक्सीन का हमने सुना कि हमको जो कोविड वैक्सीन दिया गया है उसके अंदर भी जो कंपोजिशन है वो इस टाइप का है, जैसे कि हम एक ट्रैप में फंस गए, हमारे पीनियल ग्लैंड जिससे कि श्रिंक होगा, है ना। अब आप टूथपेस्ट में देखोगे तो फ्लोराइड है, फ्लोराइड से भी क्या होता है, आपका पीनियल ग्लैंड श्रिंक होता है। तो जैसा कि पत्री जी हमको बोलते हैं, वी ऑल आर गॉड्स, वी ऑल आर क्रिएटर्स। तो जब हम क्रिएटर्स हैं, हम गॉड्स हैं, तो हम मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाते? कई सारे मास्टर्स यहाँ पे ऐसे होंगे जो बहुत ध्यान कर रहे हैं, बहुत बहुत काम कर रहे हैं अपने ऊपर, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है ना। तो वो क्या मिसिंग है मास्टर्स? क्योंकि जैसे हम, मान लीजिए आप लोअर फ्रीक्वेंसी में आए, आप गिल्ट में आए, तो आप एकदम से डर में आए, तो उनको मौका मिल जाता है। जैसे आप समझिए 94.3 फ्रीक्वेंसी में अगर हम लगाएंगे तभी गाना बजेगा, तभी वाचन चलेगा। लेकिन अगर 94.2 भी लगाएंगे, 1 भी लगाएंगे, तो वो उसमें डिस्टरबेंस पैदा होगा। वैसे ही जब हम, हमारी फ्रीक्वेंसी 500 प्लस है, तब तो हम हाई फ्रीक्वेंसी में, तब तो हम लाइक माइंडेड पीपल को और हाई फ्रीक्वेंसी के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब आपकी फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लीजिए एकदम से कोई शॉक लगा या कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आई जिससे कि आप पूरी तरह से टूट गए अंदर से, तो क्या किया आपने? अपनी फ्रीक्वेंसी को नीचे कर लिया। अपने आपकी जैसी फ्रीक्वेंसी नीचे हुई तो आप 200 पे जैसे आए, तो 200 वाले लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे। अब ये 200 में कौन लोग आते हैं? जो कि लोअर एंटिटीज है ना, या फिर हम बोले कि जो डार्क एनर्जीज है, ये सब आती है। तो हम क्या करते हैं कि एकदम से हम उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि हम उस फ्रिक्वेंसी में हैं। तो आपके जो चक्रास हैं वो उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। आपके आपको कंट्रोल में लेने के लिए वो उसके अंदर क्या करते हैं, वो डिवाइसेस को इम्प्लांट कर देते हैं। तो ताकि हम इस 3D मैट्रिक्स में फंसे रहे, इस जन्म मरण में, ये जो पूरा साइकिल चल रहा है लाइफ और डेथ का, इसमें हम फंसे रहे, और हमारा जो एनर्जी का फ्लो हो वो अच्छा नहीं हो। जैसे अगर आपका मूलाधार ओपन है, तो फिर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, आपको आपको सिक्योर फील करना चाहिए, आपको इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, आपको फियर, डर नहीं होना चाहिए। तो क्यों अभी भी डर है, क्यों अभी भी इनसिक्योरिटीज है हमें? तो वो इसीलिए है मास्टर्स, क्योंकि ये जो एनर्जी का फ्लो है ये रोका गया है। बहुत सारे गैजेट्स, एआई, बहुत सारी हुक्स, वायरिंग्स और सक्षम कप्स, जिससे वो आपकी एनर्जी को सक करते रहते हैं। अच्छा, कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कहीं पे भी जाते हैं और उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। वो ऐसा बोलते हैं कि आके, अरे हमने तो ध्यान किया था फिर भी हम ड्रेन फील कर रहे हैं। तो आपकी एनर्जी कहाँ गई? क्योंकि आपके चक्रा में सक्षम कप डाल दिया। अब सक्षम कब से वो क्या करेंगे? वो आपकी एनर्जी को खींचते रहेंगे। और ये कब डाला? जब आप लोअर फ्रीक्वेंसी में थे, जब आप अपनी हाई फ्रीक्वेंसी में आ गए मेडिटेट करके। लेकिन जब आप लोअर फ्रीक्वेंसी में थे तो वो इम्प्लांट तो आपके अंदर आ गया,
तो वो कैसे ना कैसे आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा, आपकी एनर्जी बॉडी पे वो बहुत ज्यादा फर्क डालता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर जो इम्प्लांट्स उन्होंने डाले हैं, जैसे वायरिंग है, एनर्जेटिक बूबी ड्रॉप्स हैं, लॉक्स हैं, डार्क क्रिस्टल्स डाले गए हैं, प्लेट्स डाली गई हैं, और कुछ सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट्स भी इन्होंने डाले हैं। हमने जब लास्ट सेशन करवाया था, मैंने और भव्य ने, तो उसमें क्योंकि भव्य जो है वो अब मान लीजिए ग्रैंड मास्टर है, उसको सब चीजें आर पार नजर आती है, तो उनको उसको पता चलता है कि कहाँ पे किसकी बॉडी के अंदर क्या क्या इम्प्लांट्स हैं। जैसे कि हुक्स हैं, वायर्स हैं, तो किसकी बॉडी में कितने वायर्स हैं, कितने हुक्स हैं। किसी किसी के तो बॉटल्स भी थे जब हमने ये सेशन करवाया था, इम्प्लांट रिमूवल सेशन। तो उसको रिमूव हम जब तक नहीं करते हैं, तब तक क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी का फ्लो है वो ब्लॉक रहता है। तब तक हम डार्क एनर्जीज के कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चिप्स डाली हुई है। जैसे आपका पीनियल ग्लैंड केज किया हुआ है, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको केज किया हुआ है, ताकि जब आपको सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी, तो फिर कैसे मतलब ये जब तक हटेगा नहीं ये केजिंग, तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे, तब तक आपका थर्ड आई खुलेगा कैसे, आपका ये क्राउन चक्र कैसे खुलेगा, राइट। और कुछ इन्होंने सील्स भी डाली हुई है। अच्छा, ये तो इन्होंने कर ही रखा है, लेकिन ये जो होते हैं ना, जो इम्प्लांट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी पे बहुत हैवी प्रेशर बनाते हैं, हैवी प्रेशर बनाते हैं और इंटरफेरेंसेस करते हैं। आप देखोगे कि एक थॉट आएगा नेगेटिव, उसके साथ साथ कई नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, चेन ऑफ नेगेटिव थॉट्स। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में इम्प्लांट्स हैं। एकदम से गिल्ट की एनर्जी आ रही है, एकदम से हम लो फ्रिक्वेंसी में जा रहे हैं, एकदम से मन नहीं कर रहा ध्यान करने का। क्यों हो रहा है ये सब? इसका रीजन हमने फाइंड आउट नहीं किया। हमने सुना तो बहुत कि युग परिवर्तन हो रहा है, सब हो रहा है, सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट जो रूट कॉज है उसका तो हमें पता ही नहीं है। हम अपने ऊपर पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो हमें 100% आ ही नहीं रहा है। तो मास्टर्स, ये जो है, ये जो डिवाइसेस है, जैसे मान लीजिए आप रात में सोए, है ना, और क्योंकि सपने पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, और सपने में हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है वो बाहर चली जाती है, यानी कि जब आप सोते हैं ड्यूरिंग स्लीप। अब आपकी एस्ट्रल बॉडी बाहर चलेगी, तो आपको पता है कई लोगों को तो ऐसे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स करा रखे हैं कि पूरी रात उनसे काम करवाया जाता है, क्योंकि जाने अनजाने इस जन्म में, किसी और जन्म में, किसी भी जन्म में उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए, वो अग्रीमेंट साइन कर लिए, वो वाउस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ। तो वो उनसे काम करवाए जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, वो अनअवेयर होते हैं, और सुबह जब उठते हैं तो वो पूरी तरह से ड्रीम होते हैं। या फिर हम देखें तो आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो लोअर प्लेन्स में ही जाती है। आपको डर लगता है, किसी को भूत दिखते हैं, राइट, और किसी को ऐसी आत्माएं दिखती है, कुछ स्पिरिट्स दिखती हैं, किसी को बहुत अजीब से स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं सपने में। क्यों नजर आते हैं? क्यों आप लोअर प्लेन्स में जाते हैं? क्योंकि आपके अंदर जो इम्प्लांट्स हैं वही तो आप अट्रैक्ट करेंगे। जब आपके अंदर लोअर एनर्जीज के इम्प्लांट्स हैं, तो आप लोअर एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो इम्प्लांट्स है, मेरा सिर्फ यही मिशन है मास्टर्स, कि मेरे को जागरूकता फैलानी है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत समय तक अपने आप को बंदी बना लिया, लेकिन अब टाइम है, अब ये राइट टाइम है कि हम इससे बाहर आए। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि मैं करूंगी, करेंगे सब आर्कएंजल्स असेंडेड मास्टर्स की हेल्प से ही ये पूरा प्रोसेस किया जाता है, पूरा प्रोसेस होता है। तो इस बार हमने प्लान किया है कि हम जो 6-6 पोर्टल है, क्योंकि ये स्पेशल जब एनर्जीज अपने पास में अवेलेबल है, जब जैसे 6-6 पोर्टल ओपन है और दूसरा न्यू मून है, तो ये दो एनर्जीज और आज हम देख रहे हैं, तो वो प्लैनेट्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में आए हैं। हमने आज ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो 3 जून का, तो 3 जून का आज का भी एनर्जी बहुत आई है, क्योंकि आज भी हमारे पीनियल ग्लैंड और क्राउन चक्र पे बहुत काम हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये सेशन तभी रख रख सकते हैं जब एनर्जी लेवल बहुत हाई हो, ताकि जो इम्प्लांट्स है वो झटके से निकल जाए, झटके से बाहर आ जाए। तो ये जो बोल सकते हैं कि मेरे को माध्यम बनाया है कि आप ये सेशन करवाइए, राइट। तो महाअवतार बाबा जी के गाइडेंस में और असेंडेड मास्टर्स और खास करके आर्कएंजल्स के गाइडेंस में हम ये प्रोसेस सेशन करवाते हैं। और ये बहुत जरूरी है निकालना, असेंड होना हम सभी को, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि डार्क एनर्जीज भी उतनी ही एक्टिव है जितना बोल सकते हैं लाइट एनर्जीज। तो हम सब लाइट वर्कर्स हैं। तो एज अ लाइट वर्कर्स, एज अ स्टार सीड,
हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। जो हमें बार बार बोला जाता है, इनर वर्क करना है, आपको शेडो वर्क करना है, राइट। जैसे जैसे कि आपने बहुत सारा सुना होगा कि किसी ने बोला कि मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही गॉड हूँ, तो उनको सूली पे चढ़ा दिया, उनको मार दिया, है ना। जीसस क्राइस्ट को हम देखें तो वो बोलते थे आई एम अ सन ऑफ गॉड, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, उनको भी सूली पे लटका दिया। कुछ ऐसे होलोग्राफिक उन्होंने ऐसी चीजें पैदा की जिससे कि हम डरे, क्राइम बढ़ाया। होलोग्राफिक है, वो रियल नहीं है, लेकिन आपको रियल दिखता है क्योंकि आप होश में नहीं है। होश में नहीं है का मतलब है कि थर्ड आई और अभी क्राउन चक्र एक्टिवेशन में नहीं है। अभी तो प्यार ही नहीं है, अभी तो प्रेम ही नहीं है दिलों में। क्यों नहीं है? क्यों न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई जॉइंट फैमिलीज से? कभी सोचा आपने? राह जो है, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था, एक का ज्ञान। तो राह हमेशा कहते हैं कि कितने टाइम से वो ये एक का ज्ञान देने के लिए वो आते रहे हैं। जो गीजा का पिरामिड है वो उन्होंने अपनी सोच की शक्ति से बनाया, लेकिन क्या बोला जाता है कि जो वहां के किंग्स थे, इजिप्शियन किंग्स थे, उन्होंने बनाया। अरे उन्होंने तो उस पर कब्जा किया, उन्होंने तो उसको खुद के बेनिफिट के लिए यूज किया, और वो सारा ज्ञान लेके उन्होंने अपने काम के लिए उसको यूज किया, आम जनता के लिए यूज नहीं किया। जबकि वो पिरामिड्स बनाए गए थे सभी के लिए, सभी की हीलिंग के लिए बनाए गए थे। लेकिन नाम क्या है कि किंग्स ने बनाए। अरे किंग्स ने कैसे बनाए? सोच की शक्ति से वो बनाए गए थे। तो वही मैं यहाँ पे मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रही हूँ कि जैसे कि जो राह बताते हैं एक के कानून में, लॉ ऑफ वन जो बुक है उसमें बताया गया है, वो चैनलिंग है, कार्ला के थ्रू चैनलिंग है। तो उसमें जब वो कितने टाइम से वो कोशिश करते हैं कि एक एक ज्ञान आपको मिले, एक का ज्ञान आपको मिले, आपको पता चले कि यू आर द क्रिएटर्स, आपकी फ्री विल है। आपकी फ्री विल को भी यहाँ पे तोड़ के आपके अंदर इम्प्लांट्स डाले गए हैं, राइट। और वो कितने टाइम से बताते आ रहे हैं, लेकिन फिर वही है कि एक के ज्ञान को तोड़ मरोड़ के लोगों तक पहुंचाया जाता है। उसको कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन करके उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है। अब वो आते नहीं है, अब वो चैनलिंग ही करते हैं, अब वो देखते हैं कि कैसे एक के ज्ञान को पहुंचाया जाए, कैसे लोगों में अवेयरनेस लाई जाए, राइट। तो जैसे कि हमने पिरामिड का देखा कि बनाया किसने, नाम किसका हुआ। किंग्स के पास में क्या इतनी बड़ी बड़ी क्रेन्स थी? क्या इतने इतने सारी लेबर थी उनके पास में? या इतने बड़े बड़े पत्थर को उन्होंने उठाया कैसे? क्या उनके पास में टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे? तो ये बात तो यही साबित हो जाती है। लेकिन फिर भी यही बोला जाता है, इतिहास यही बताता है। तो मास्टर्स, हमें जो प्रोग्राम किया गया है उसके रिलेटेड जैसे ये डिवाइसेस है ना, ये डिवाइसेस जो है ये वापस से रिक्रिएट हो जाते हैं। जैसे एक बार हमने रिमूव कर दिए तो ये वापस से रिक्रिएशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने रिक्रिएशन कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए हुए हैं कि रिक्रिएशन के जब भी ये डिवाइस निकलेंगे वापस से आप रिक्रिएट कर देना। कई बार हम देखते हैं हम डिवाइन कॉन्शियसनेस में आते हैं 1 सेकंड के लिए। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए नहीं, मतलब 2 मिनट के लिए आप मान लीजिए, मुझे पता चला कि ये सिर्फ एक पर्दा है यहाँ पे, बाकी पूरा यूनिवर्स आपको दिख रहा है। सिर्फ एक ये माया का पर्दा है, बाकी पूरा यूनिवर्स खुला है आपके सामने। तो वही वही रियल है। ये सब जो दिख रहा है ये सब होलोग्राफिक है, ये सब अनरियल है ना, ये सब रियल नहीं है। तो अभी हम अपनी रियलिटी को कैसे जाने, हम कैसे अवेयरनेस में आए, कैसे हम आगे बढ़े? सतयुग सतयुग तो हम कह रहे हैं, लेकिन सतयुग में जाएं कैसे, उनकी एनर्जीज को अपने अंदर समाएं कैसे? तो क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। क्वेश्चन उठता है कि जैसे आप मान लीजिए आपके रूट चक्र में ना पास्ट लाइफ के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फिर कार्मिक कॉर्ड्स हैं, फॉल्स अम्बिकल कॉर्ड्स हैं, है ना, सेक्सुअल मिजरी प्रोग्राम्स इन्होंने डाले हुए हैं, रेप्टिलियन टेल इम्प्लांट्स किए हुए हैं, डिसइनकारनेट स्पिरिट, ये सारे प्रोग्राम्स। फिर आप सोलर प्लेक्सस में, आप सेक्रल चक्रा में देखेंगे तो एडिक्शन इम्प्लांट्स है, विक्टिम विक्टिमाइजर इम्प्लांट्स है, फॉल्स पेरेंट इम्प्लांट्स है, और सेक्सुअल मिजरी इम्प्लांट्स है। ठीक है। फिर सोलर प्लेक्सस की अगर हम बात करें तो एसपी इम्प्लांट्स हैं जो कि डेड एनर्जी इम्प्लांट्स जैसे बोलते हैं, नेगेटिव इम्प्लांट्स हैं, अगेन डीमोनिक पोजेशन, और फॉल्स अम्बिकल कॉर्ड्स, हुक्स, वायर्स, राइट, और सक्षम कप्स। ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे इम्प्लांट्स हैं जो हमारे सोलर प्लेक्सस में भी है। तभी तो डिसीजन मेकिंग नहीं है आपका किसी का। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं इससे पूछूं उससे पूछूं, मेरा मेरा कंफ्यूजन में हूँ, डिसीजन मेकिंग नहीं आ रहा है मुझे, मीन्स मैं डिसाइड नहीं कर पा रही। कुछ मेटेलिक प्लेट्स भी डाली गई हैं। तो
ऐसे करके इन्होंने, जैसे अगर हम देखें तो जेटा सील्स हैं जो कि पास्ट पेन से आपको रिलीज नहीं होने देती है। तो ये जेटा सील्स जो है, ये सील्स इम्प्लांट कर देते हैं हमारी एनर्जी बॉडी में, और फिर ये वहां से कंट्रोल करते रहते हैं फोर्थ डायमेंशन से। और ये पास्ट पेन से रिलेटेड है। जो आपका पास्ट पेन है ना, ये आपको भूलने नहीं देती है। बार बार आपका पास्ट पेन, वो बोलते हैं ना, नासूर बन के आपके सामने आ जाता है। फिर हम देखेंगे तो कुछ डेथ इम्प्लांट्स है ना, कि डेथ जो है वो तो होनी है। लेकिन हमने रामथा पढ़ा, तो रामथा क्या बोलते हैं, आप बॉडी के साथ भी ऊपर जा सकते हैं। डेड इम्प्लांट्स जो हैं, ये डेथ इम्प्लांट्स ये क्यों डाले गए हैं? ताकि आपको ये लगे कि हमारा जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, तो जन्म लिया है तो मरना ही है, कंपलसरी है। तो ये डेथ इम्प्लांट्स भी इन्होंने डाले हैं। और वो इतने डीप रूटेड है मास्टर्स, कि हम इसको चाह के भी चेंज नहीं कर पाते। राइट। फिर विक्टिम विक्टिमाइजर इम्प्लांट्स है, ताकि आप विक्टिम बने रहे, आप उनके इन्फ्लुएंस में रहे, आप उनकी कैद में रहे, आप उनके जाल में फंसे रहे। आप कितना भी ऊपर करने की कोशिश कर लीजिए अपने आप को, लेकिन ये जो है, ये इम्प्लांट्स, जैसे अगर हम देखें तो पीनियल ग्लैंड को केज किया हुआ है, यहाँ पे भी बहुत सारी चिप्स डाली गई हैं, सील्स हैं। जे सील्स का भी आपने नाम सुना होगा, जेहोवियन सील्स बोलते हैं उनको। वो सील्स आपके घुटने में भी है, लेफ्ट साइड पे डाला गया है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सबसे पहले जो बोलते हैं क्रिएशन जो हुआ वो किसने किया, वो शक्ति ने किया, है ना, डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज। लेकिन धीरे 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 डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज को दबाया गया। और दबाने के लिए इन्होंने लेफ्ट साइड में ही ज्यादातर जो इम्प्लांट्स हैं हमारे, वो लेफ्ट साइड में ही है, ताकि जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज है, वो जो है, वो हम उसको एक्सेस ही नहीं कर पाए, या हम जागृत नहीं हो पाए। राइट। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज जागृत हो गई तो आप क्रिएशन में आ जाएंगे। और क्रिएशन तो हम कर ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इम्प्लांट्स डाले हुए हैं, है ना। तो बहुत महत्व है इन सब चीजों का, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, मेरिडियंस है ना आपके जो एनर्जी चैनल से अंदर, एनर्जी एनर्जी चैनल से इनर, बोलते हैं 72,000 नाड़ियां हैं। तो इनर चैनल्स में भी ये इन्होंने इम्प्लांट्स डाले हुए हैं। राइट। और मतलब ऐसा अगर आप देखोगे तो इनके अंदर ये लॉक्स डाल देते हैं, लॉक कर देते हैं उसको। वो इम्प्लांट्स डाला, उनको लॉक कर दिया, तो फिर उनकी कीज हमें खोजनी पड़ती है। कीज से फिर वो भव्य, वो उन लॉक्स को खोलता है, और फिर उसको रिमूव किया जाता है। तो मास्टर्स, ये मतलब बहुत सीक्रेट प्रोसेस है। ये ज्ञान अभी मार्केट में नहीं है, और जिनके पास में है, दे आर चार्जिंग 10,000 रुपीज फॉर रिमूविंग द सील्स। और बहुत मतलब कॉस्टली प्रोसेस है ये। लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ बाबा जी एंड द हायर ascended मास्टर्स, हम ये प्रोसेस करवाने जा रहे हैं 6 जून को, जिस दिन 6-6 पोर्टल ओपन है और न्यू मून है, क्योंकि एनर्जीज काफी हाई है, और एक बिगर हम बोल सकते हैं कि सोलर जो स्टॉर्म है वो आने वाला है। तो ये जून मंथ, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर योर एनर्जी अपग्रेडेशन। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगी, कि हर चक्रा में 12 लेयर्स है, और वो 12 लेयर्स 12 डायमेंशन से कनेक्टेड है। उन लेयर्स के अंदर उन्होंने हुक्स, वायर्स और ये सब इम्प्लांट्स कर रखे हैं। और पता लग जाता है, आप आपको खुद को जब पता लगता होगा कि मेरे अंदर डर क्यों आ रहा है, मेरे अंदर इनसिक्योरिटी क्यों आ रही है। अगर आप ध्यान करते तो नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर क्यों आता है? फिर क्यों हम इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते हमारी जॉब में, हमारे बिजनेस में? कहाँ पे कमी हो रही है? क्योंकि जब आप अपने अंदर नेगेटिव इम्प्लांट्स को लेके घूम रहे हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आएगी? या आ भी जाएगी तो कितने समय तक टिकेगी? सोच के देखिए। हर चक्रा में 12 लेयर्स हैं। किसी किसी लेयर्स में उन्होंने चिप्स भी डाला हुआ है, वहां से ये प्रोग्राम करते हैं, हमें वहां से ये कंट्रोल करते हैं। एकदम बैठे बैठे आपका मूड चेंज हो जाएगा, एकदम बैठे बैठे एंग्जाइटी हो जाएगी, एकदम बैठे बैठे डर लगने लगेगा। क्या है ये सब? क्यों होता है ये सब? सोच के देखिए। जब हम सब गॉड हैं, वी ऑल आर क्रिएटर्स, ये तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हो इसीलिए रहा है क्योंकि हम ट्रैप्ड हैं इस 3D मैट्रिक्स में फंसाने के लिए।
हमें पूरा इंतजाम इन्होंने किया हुआ है। राइट मास्टर्स? तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि जिनको भी ज्वाइन करना है तो आप एक बार सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग 6 जून को करेंगे। इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ के रहेगा, दो दो सवा 2 घंटे का प्रोसेस रहेगा, तो 9:30 to 11:30 रखा है। और मे बी 11:45 भी हो जाए। तो ये रिलीज होगा पूरा, और पूरा गाइडेड रहेगा। और भव्य विल असिस्ट इन दिस प्रोसेस कि वो जो भी इम्प्लांट्स हैं उनको निकालने में वो हमारी मदद करवाएगा। ये मास्टर्स की हेल्प से, आर्कएंजल्स की हेल्प से, बाबा जी की हेल्प से हम ये प्रोसेस करेंगे।